हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के खतरे के मद्देनजर राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगी है। वर्चुअल रैलियों का सहारा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद लोगों से भीड़ नहीं जुटाने की अपील करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भी बीजेपी का सदस्यता अभियान चला रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर दो तरह के नियम कानून हैं? सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं के लिए कुछ और आम जनता के लिए कुछ और। आम जनता के लिए धारा 144 लगी है। आम जनता के लिए रविवार के दिन लॉकडाउन होता है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का राजनीतिक कार्यक्रम इसके बावजूद जारी है। जब मध्य प्रदेश में कोरोना के केस 50,000 के पार चले गए हैं, उस वक्त भी 3 दिनों के लिए बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अभियान में शिरकत कर रहे हैं। सब तैयार हो? भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी का दावा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 20,000 से ज्यादा समर्थक पाला बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। आज मुझे वचन दे के जाना, मामा भाजपा के हम सब साथ खड़े और जिताने में जी जान एक कर देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ आप संकल्प ले लो तो मैं प्राण जाए पर। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनके नतीजों से शिवराज सरकार का भविष्य तय होगा। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता कोरोना काल में भी सदस्यता अभियान चला रहे हैं। पूरा प्रदेश घरों में है और इनको अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट में अपनी सरकार बचाने के लिए मूवमेंट करना है। लोगों को भीड़ करना है, लोगों में कोरोना फैलाना है, संक्रमित करना है, लोगों की हत्याएं करनी है। मध्य प्रदेश में ये हाल तब है जब कल ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आने से पहले शनिवार को ही स्वास्थ्य मंत्री कोरोना को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें रायसेन जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा वो पीएम आवास से जुड़े एक कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के साथ शामिल हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री लगातार चुनावी कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा उनकी कैबिनेट के 6 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोरोना हो चुका है। तो प्रधानमंत्री की क्यों नहीं सुनते शिवराज सिंह चौहान? सीधे लिए चलते हैं आपको। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, जिस राज्य का स्वास्थ्य विभाग सबसे पहले क्वारंटीन हुआ हो, जिसके मुख्यमंत्री पॉजिटिव होकर अभी अस्पताल से बाहर निकले, मंच पर खड़े हुए लोग आधे से ज्यादा पॉजिटिव होकर निकले, शायद इन लोगों को घमंड है, इस बात का गुरूर है कि हमें तो एंटीबॉडीज हैं, 3 महीने तक सेफ है, हमें क्या डर है, बाकी जाए भाड़ में। नहीं कुमकुम, ये इनको डर इस बात का नहीं है। डर इस बात का है कि मध्य प्रदेश में जो आने वाले दिनों में 27 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, यदि वो उपचुनाव हार जाते हैं तो इस बीजेपी की सरकार पर संकट आ जाएगा। इसलिए ये अपना सब कुछ जान जोखिम में डाल के सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हालांकि खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल ही रहे हैं। जो ग्वालियर की जनता है, जो जहां पिछले 3 दिन से शनिवार, इतवार और सोमवार में भी लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं विधानसभा वाइज, वहां पे हजारों लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। विधानसभा को लेकर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसमें क्या नहीं कहा जा सकता कि इसमें भी, क्योंकि जहां भीड़ है वहां कोरोना है, तो यहां जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है तो संभव है कि यहां भी कोरोना बटेगा, बिखरेगा। और ग्वालियर वो शहर है जहां रोज तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से रोज 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में 8,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित हैं, 85 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मगर उस सबके बावजूद जिस तरीके से पिछले 3 दिन से सारे नियम कायदों को ताक पे रख के ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उससे अब ग्वालियर के लोग और ग्वालियर में आरएसएस से जुड़े लोग भी फेसबुक पे लंबी लंबी पोस्ट लिख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ग्वालियर शहर के लोगों की जान जोखिम में भला क्यों डाली जा रही है। ये बड़ा सवाल यही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आज दोपहर 12 बजे शिवराज सिंह चौहान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया जाएगा आज? नहीं, अभी तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। दरअसल अभी तो सबसे पहला इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, उसके बाद फिर तैयारी की जाएगी। मगर मैं आपको बता दूं कि जब पिछले दिनों जब सिंधिया बीजेपी में आए थे, उसके बाद जिस तरीके से एक बड़ा कैंपेन शुरू कर दिया गया था मई जून में बीजेपी के नेताओं ने, तो उसका असर यह हुआ था कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जैसे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के जो संगठन मंत्री थे, सब कोरोना प्रभावित हो गए थे। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े नाम है, और बाकी जो छोटे नेता उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सारे लोग कोरोना पीड़ित हो गए थे। तो इसलिए जहां भीड़ है वहां कोरोना है, और फिर भीड़ इकट्ठी करके एक बार फिर कोरोना फैलाने की
कवायद हो रही है। ऐसा ये एक लगता है। मौका है। बिहार में भी तो विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भी हम देखेंगे। बिहार और मध्य प्रदेश तो एक नजीर पेश कर सकते थे देश के आगे कि देखिए दुनिया के सब कितने बड़े लोकतंत्र हैं, हम डिजिटल तरीके से लोगों के बीच जाएंगे, हर आदमी के पास फोन है और अपनी बात पहुंचाएंगे। इतना तो मुश्किल नहीं है ये सब करना। नहीं, शुरुआत में कोशिश की गई थी वर्चुअल रैली के माध्यम से अपनी बात फैलाई जाए, मगर जब बात इस बात की हो गई कि जो सिंधिया हैं, जो ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता हैं, जब क्यों ना वो अपने लोगों को बीजेपी में शामिल करवाया जाए, तो इस तरीके से सिंधिया का ये एक कुल मिला के शक्ति प्रदर्शन है जो पिछले 3 दिन से ग्वालियर में चल रहा है। तो सिंधिया अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लोगों को ला रहे हैं और अभी तक दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि अपने शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में तो निश्चित ही डाली जा रही है और उसका विरोध ग्वालियर के लोग भी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग आज जिस तरीके से नियम कायदे कानून को ताक पे रख के ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके खिलाफ कलेक्टर एसपी के खिलाफ भी एफआईआर करवाने जाएंगे। हालांकि हम सब जानते हैं कि ऐसा ही एफआईआर इतनी मुश्किल हो जाती है, मगर फिलहाल बड़ी वजह है कि बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग जहां 16 सीटें हैं उन 16 सीटों के चुनाव जीते जाएं, जिसके लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। मुख्यमंत्री 2 दिन ग्वालियर में थे, रात में चले आए हैं, अभी फिर सुबह फिर वहां जाएंगे, आज पूरा दिन बिताएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े नेता सारे ग्वालियर में कैंप करके बैठे हुए हैं और वहां की 16 सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें और अपनी सरकार को संकट से उबारें। जी, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश राजपूत। तमाम जानकारी के लिए आगे भी जो अपडेट होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।